यूट्यूब पर वीडियो बना के डालते हैं और अपने यूट्यूब वीडियो का एसईओ स्कोर बढ़ाने के लिए आप लोग vidIQ ऐप का यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं कैसे आप लोग वहां पर 50 और 50 का जो स्कोर है वो कंप्लीट करें अपने वीडियो का। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसको जान करके आप लोग बहुत आसान तरीके से अपने वीडियो का एसईओ स्कोर है 50+ कर पाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक प्रो ट्रिक भी बताऊंगा जिसको यूज़ कर करके आप लोग काफ़ी अच्छे से अपने वीडियो का एसईओ स्कोर 50+ कर पाएंगे। तो वो भी आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख करके अच्छे से जान लेना। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। इस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए टेक्निकल फरमाइश चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पर क्लिक करके ऑल पर दबा दें। vidIQ ऐप को अगर आप लोगों ने इंस्टॉल किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं किया हुआ तो आपको प्ले स्टोर पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है vidIQ को सर्च करेंगे। vidIQ को आपको इंस्टॉल करना है और ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे देख पाएंगे आपको ये YouTube सर्टिफाइड ऐप है। आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके की हैकिंग वगैरह की, क्योंकि ये YouTube से सर्टिफाइड ऐप है और काफ़ी अच्छी ऐप है। अगर आप लोग अपने YouTube वीडियोस का एसईओ करना चाहते हैं तो इसके मुकाबले आपको ऐप नहीं मिलेगा। मैं काफ़ी टाइम से यूज कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। आपको यहाँ पर काफ़ी सारे फ्री फीचर भी मिल जाते हैं और प्रो फीचर भी मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे फ्री फीचर ही यूज़ करता हूँ और मैं कौन कौन से फीचर को यूज़ करता हूँ वो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। ऐप को ओपन करने के बाद आप लोगों के सामने 3 आइडियाज़ आएंगे। उन आइडियाज़ पर आप लोग वीडियोज़ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैंने वो आइडियाज़ ऑलरेडी हटा दिए थे सुबह। तो आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर जो भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। आप लोग अपने YouTube ऐप के थ्रू वीडियो को अपलोड करते हैं या गूगल क्रोम के थ्रू YouTube स्टूडियो से वीडियो को अपलोड करते हैं, कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वीडियो को एडिट करने का। सबसे पहले एक मैं वीडियो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। एक्शनेबल आइटम्स जो हैं वो 50 और 50 है, मतलब 50 और 50 स्कोर अगर आप लोग अपनी वीडियोस का करते हैं तो आपकी वीडियो के चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे टैग काउंट जो है 5 और 5 है, टैग वॉल्यूम जो है वो भी 5 और 5 है, कीवर्ड इन टाइटल 5 और 5, मतलब सभी के सभी 5 और 5 है। अब आप लोग ये जो एक्शनेबल जो आइटम्स हैं इनको 50 और 50 कैसे कर पाएंगे उसको समझने के लिए आप लोगों को चेक लिस्ट पे जाना होगा। टाइटल लेंथ यूट्यूब की तरफ से हमें 100 वर्ड्स का लिखने को मिलता है। vidIQ ऐप की तरफ से कहा जा रहा है कि आपको अपना टाइटल 60 वर्ड्स का ही लिखना है, 60 वर्ड्स के अंदर ही लिखना है ताकि व्यूवर को देखने में आसानी हो और छोटा जितना होता है उतना ईजिली व्यूवर देख पाए और उससे आपका जो वीडियो है वो रैंक में आने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्लिक थ्रू रेट उसका बढ़ सकता है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हमें मिल जाता है डिस्क्रिप्शन लेंथ का। 5000 वर्ड का यूट्यूब की तरफ से हमें डिस्क्रिप्शन लिखने को मिलता है। तो हम लोग 5000 के अंदर आप लोग 4000 का भी लिख सकते हैं, 5000 का भी लिख सकते हैं, 2000 वर्ड्स का भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टैग लेंथ का। टैग लेंथ आप लोग 500 वर्ड के अंदर लिख सकते हैं, तो उससे ज़्यादा का हम लोग लिख भी नहीं सकते हैं, तो 500 से कम लिखेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर ये भी टिक मार्क है। उसके बाद में यहाँ पर क्लोज कैप्शन का ऑप्शन है। तो कैप्शन के लिए आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब का यूज़ कर सकते हैं। अभी यूट्यूब ने फीचर लॉन्च कर दिया है जिसके थ्रू आप लोग बहुत आसानी से अपना सबटाइटल हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लोग वो देख लेना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद में यहाँ पे आता है ऑप्शन मेड पब्लिक का। तो हम लोग जब पोस्ट को अनलिस्टेड करके रखते हैं या फिर प्राइवेट करके रखते हैं उसे हम लोग पब्लिश कर देते हैं, तो ये ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक ग्रीन हो जाएगा। अगला ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है शेयर ऑन फेसबुक का। अगर आप लोग अपने यूट्यूब वीडियो को डायरेक्टली यूट्यूब से अपने फेसबुक पर शेयर करते हैं और कोई आपके वीडियो को वहाँ पर लाइक करता है तो उसका आप लोगों का ये टिक मार्क है, ये डायरेक्ट टिक मार्क आ जाएगा। मैं डायरेक्टली अपना वीडियो ही अपलोड करता हूँ फेसबुक अपने पेज पर, टेक्निकल फरमाइश के नाम से ही मेरा पेज है। अगर आपने फॉलो नहीं किया हुआ तो प्लीज़ फेसबुक पे जाके फॉलो कर लेना और अपने यूट्यूब चैनल को भी फॉलो कर लो हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है एग वन टैग इन टाइटल। देखिए अब यहाँ पर आप लोगों को समझने वाली बात है, आप लोग किसी भी लैंग्वेज के अंदर, हिंदी में या फिर आप लोग इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में अपना टाइटल लिख सकते हैं, लेकिन आपको टाइटल में एक टैग तो यूज़ करना ही है। यूट्यूब के थ्रू आप लोग सर्च कर सकते हैं टैग, या आप लोग vidIQ के थ्रू भी आप लोग टैग को सर्च कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आ जाता है ऐड वन टैग इन डिस्क्रिप्शन। जो टैग हम लोगों ने टाइटल में यूज़ किया है वही टैग आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी यूज़ करना है, अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर लिखना उस टैग को। उसके बाद में अगला ऑप्शन आ जाता है लिंक इन डिस्क्रिप्शन। देखिए अपना जो भी डिस्क्रिप्शन आप लोग लिखते हैं उसके अंदर आप लोग अपने यूट्यूब वीडियो के लिंक्स भी डाल सकते हैं, कुछ लिंक्स डाल सकते हैं, अपने सोशल अकाउंट के भी लिंक्स डाल सकते हैं, या फिर आप लोग जो भी इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, फ़ोन है आपका, ट्राइपॉड है आपकी, हेडफोन है आपका, कैमरा है, तो उनके लिंक भी आप लोग अपने डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं।
उससे आपके YouTube वीडियो का जो एसईओ है काफ़ी अच्छा होता है। इन चीज़ों को भी YouTube रिकमेंड करता है कि आप लोग ये चीज़ डालें अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप लोग इन चीज़ों का भी यूज़ करना है आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो के। अगला ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है हैशटैग इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों को कम से कम 15 हैशटैग डालने चाहिए। यहाँ पे लिखे हुए देख पाएंगे आप लोग 15 तो आपको कम से कम अपनी वीडियो से रिलेटेड 15 हैशटैग का भी यूज़ करना चाहिए। मैं आप लोगों को अपना जो वीडियो है उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग ने यहाँ पे टाइटल तो देख ही लिया, बहुत ही शॉर्ट लिखा हुआ है, मैंने बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। यहाँ पे चलिए मैं ओपन कर लेता हूँ अपना ये डिस्क्रिप्शन। पहले आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर ऊपर की तरफ आप लोगों को टैग्स देखने को मिल रहे हैं। जो टाइटल में मैंने टैग यूज़ किए हैं वही मैंने यहाँ पे भी डाले हैं। जैसे कि आप लोग देख पाएंगे लिखा हुआ है यहाँ पे हाउ टू क्लोन ऐप ऑन एंड्रॉयड, ठीक है। तो ये मैंने ये पूरा का पूरा जो टाइटल है यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आपको ये यूज करना ज़रूरी है क्योंकि यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन के अंदर, जिस भी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग की 2 लाइन के अंदर जो लिखा हुआ होता है उसको यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी अच्छे से कैच कर पाता है और उसको पता चलता है कि ये वीडियो किस टॉपिक पर है, तभी वो लोगों को रिकमेंड करता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर कुछ सोशल अकाउंट के लिंक डाले हुए हैं। उसके बाद में अपने वीडियोस जो मेरे यूट्यूब की वीडियोस हैं उनके कुछ लिंक डाले हुए हैं जो आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पर मैंने अपनी यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट है उसके भी लिंक डाले हुए हैं। यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली यूट्यूब प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, टेलीग्राम प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं, जिस भी प्लेलिस्ट पे जाकर के जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो मैंने वो लिंक भी आपको डाले हुए हैं। यूट्यूब पे जब व्यूअर देखेगा तो उसको ये विजिबल दिखेगा, ठीक है, मतलब वो देख पाएगा। ये इनविजिबल यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें, हम लोग यहाँ पे क्लिक नहीं कर सकते, लेकिन यूट्यूब पे जब व्यूअर देखता है तो वहाँ पर उसे ही उसके सामने लिंक आ जाता है और वो क्लिक करके डायरेक्टली उसे प्लेलिस्ट मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। प्लेलिस्ट कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर मैंने क्वेरी सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है। तो मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेरी के जो टैग्स होते हैं, ठीक है, वो सारे के टैग मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे टैग्स के अंदर कोमा वगैरह यूज़ नहीं करना है और आप लोग यहाँ पे टैग डाल सकते हैं। तो काफ़ी सारे टैग्स मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर किसी भी टैग के अंदर कोई भी कोमा का यूज़ नहीं किया है। तो इस चीज़ को भी आप लोग देख लेना। मैंने अपने कुछ और जो वेबसाइट हैं, जो मेरी ऐप्स हैं, सोशल अकाउंट्स हैं, उनके लिंक भी यहाँ पे डाले हुए हैं। तो आप लोग इनको फॉलो कर लेना दोस्तों प्लीज़, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो सभी को जा करके। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे गेयर यूजेड। तो मैं जो भी गेयर यूज़ करता हूँ, मेरा जो फ़ोन है, हेडफोन है, ट्राईपॉड है, और उसका सारा डिटेल मैंने यहाँ पे डाला हुआ है लिंक के साथ में, ठीक है। उसके बाद में जो मैंने 15 हैशटैग का यूज़ किया था वो यहाँ पे मैंने हैशटैग का यूज़ किया है। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा डिस्क्लेमर मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो ये सब कम चीज़ें यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको अपने जो भी टैग हैं उनको आप लोग यहाँ से रिप्लेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आपको जो टैग यूज़ करने हैं वो उस वीडियो के टॉपिक से रिलेटेड ही करने हैं। आप लोगों को इस बात का रखना है। vidIQ का एक सबसे मेन फीचर है जो आपको जानना जरूरी है। अगर आप लोग उस फीचर को नहीं जानेंगे तो आपका जो SEO स्कोर है 50 और 50 कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे जब आप लोग मेन पेज पे आ जाते हैं, जो आप लोग वीडियो ओपन करते हैं vidIQ ऐप पर, तो यहाँ पर जब नीचे की तरफ आते हैं तो आपको सारी चीज़ कंप्लीट करने के बाद में यहाँ पर जो टैग्स हैं, टैग्स के अंदर आप लोगों को कम से कम 20 टैग का यूज़ करना है। अब आप लोग ये सर्चेबल टैग भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़े बहुत आप लोग यहाँ पर हाई वॉल्यूम के टैग भी ऐड कर सकते हैं, जिससे आपके वीडियो के रैंकिंग में आने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए और आप लोगों का जो vidIQ का SEO स्कोर है 50 और 50 हो जाएगा अगर आप लोग यहाँ पर टैग के अंदर 20 टैग को यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर मैंने 20 प्लस ही टैग को यूज़ किया हुआ है अपने टैग्स के अंदर। तो ये फीचर का आप लोग ज़रूर यूज़ करना अगर आप लोग 50 और 50 SEO स्कोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप लोग अपने वीडियो को पूरा कम्प्लीटली कर लेंगे तो आपका जो SEO स्कोर है बहुत ही इजीली 50 और 50 हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं फॉलो कर करके। अब आप लोग अपने हाई रैंकिंग टैग को कैसे सर्च कर पाएंगे, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलता है रिसर्च, ठीक है, रिसर्च का ऑप्शन मिलता है जहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब आप लोगों को जिस भी टॉपिक को सर्च करना है तो आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं vidIQ को सर्च करके आपको बता देता हूँ, ठीक है, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने vidIQ पे क्लिक किया। vidIQ पे क्लिक करने के बाद आप लोग देख पाएंगे ओवरऑल स्कोर जो है इसका 74 है 100 में से, तो काफ़ी ज़्यादा इसका स्कोर आपको देखने को मिल रहा है। मतलब इस टॉपिक पे अगर वीडियो आप लोग बनाते हैं तो बहुत 99% चांस है आपके वीडियो के चलने के, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 77 है यहाँ पे, और कंपटीशन जो है वो थोड़ा लो है। तो ये टैग बहुत ही अच्छा है, इस टैग के ऊपर हम लोग वीडियो बना सकते हैं। यहाँ पे कुछ नीचे की तरफ हमें ऑप्शन मिलते हैं, तो इस टॉपिक पे जिन जिन चैनल्स ने वीडियोस बनाए हैं उनके यहाँ पर नाम आ जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पर कीवर्ड vidIQ से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अब हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है,
यहाँ पर ओवरऑल स्कोर का देखने का यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं हम लोग, सभी टैग की जो सर्च वॉल्यूम है वो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी टैग हैं उनकी सर्च वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है, कितनी सर्च वॉल्यूम है। किसी की 6000 महीने में सर्च वॉल्यूम है, किसी की 3400 सर्च वॉल्यूम है, किसी की 19000 प्लस सर्च वॉल्यूम है। तो ये काफ़ी अच्छे टैग है, इन टैग्स को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इनका सभी का जो कंपटीशन है वो लो है, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इन टैग का हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने टाइटल के अंदर, अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, अपने टेक्स्ट के सेक्शन के अंदर। तो उससे काफ़ी अच्छा आप लोगों को हेल्प मिलेगा वीडियो को अपने बूस्ट करने में। आप लोग फ्री के अंदर अपना वीडियो बूस्ट कर सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी वीडियो इसी तरीके से फ्री में बूस्ट करी है और काफ़ी अच्छे मुझे व्यूज़ वहाँ से मिले हैं इस ऐप को यूज़ करके। वेल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना इसी तरीके की हेल्पफुल वीडियोज़ को देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।